Hello everyone. In this series of polity, I will teach you some easy tricks to remember polity. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ. दैट इज़ कि इसके अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे. इसके अंदर हम प्रीलिम्स के PYQ भी साथ ही डिस्कस करेंगे. ऑल चैप्टर्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत विल कवर. Yes, this series is also beneficial for the state PSC and other competitive exam. This series will help you to revise fast and recall. और ये हमारे कुछ अपकमिंग सीरीज है जो इसी चैनल पर आपको मिलेंगी. एंड गाइस, हमने अभी तक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश कर दिया है. अगर आपने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले उस चैप्टर को फिनिश करें. देन आज हम करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गाइस, हमने इससे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया है. और अगर आपने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक फिनिश नहीं किया तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश करें. आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर मिल जाएगा और जाकर वहीं पे आप इसको देखें. गाइस, हमने ये सारे स्लाइड्स को कवर कर लिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके मैं कुछ आपको रिकॉल कराता हूँ टॉपिक्स को. जैसे कि इसे देखें आप, कमेटीज हेडेड बाय सरदार पटेल. अब मैंने इसको कैसे बताया था, आपको कैसे याद रखना है कि कमेटीज कौन सी मिली थी सरदार पटेल को, जिनको उन्होंने हेड किया था वो थी फन मेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज़ कि इन्होंने फन किया था अपने 3 दोस्तों के साथ. कहाँ पर? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. और फन से मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स, और एम से बताया था मैंने कौन कौन से दोस्त थे इनके. 3 दोस्त थे. ठीक है. 3 दोस्त में इनके जो दोस्त थे माइनॉरिटीज से भी थे, एक्सक्लूडेड एरिया से भी थे और ट्राइबल एरिया से भी थे. ठीक है. अब ये तीनों दोस्त इनको कहाँ मिले थे? तो इनको मिले थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली थी, इन्हें वहीं मिले थे. तो फन मेट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन. इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी कमेटी जो है ना सरदार पटेल जी ने हेड की थी. ठीक है. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गाइज, हम इसी इन्हीं इजी ट्रिक्स का यूज़ करके ना हम सारा कवर करने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है. ये तो आपने सुना ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. ठीक है. गाइज, चलो सबसे पहले हम अपनी बुक एम लक्ष्मीकांत पर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि आज हम करने वाले क्या हैं. ठीक है. तो इसके अंदर हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. एंड गाइज, ये मेंस के लिए है कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पूछे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा तो उसके रीजन्स क्या हैं. ठीक है. तो मैंने इसके लिए निमोनिक्स बनाया लीगल SHG. मतलब ये आपको तो पता ही होगा ना SHG क्या है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था ना वो लीगल कर दो, तो उसी की वजह से जो है ना हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कैसे? तो S से हमारा है क्या, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और H से है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर, और G से है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. तो गाइस, इसी तरीके से याद रखना है. अभी मैं इसको याद कराऊंगा और अच्छी तरीके से. ठीक है. अभी तो बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. और ये सब ना गाइस कि जैसे फंडामेंटल राइट्स, जब हम फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे ना तो उसी टाइम बताऊंगा मैं आपको कैसे याद करना है. ठीक है. अभी इसके अंदर मैं नहीं बता रहा. क्यों? क्योंकि इसका अलग चैप्टर है. ठीक है. जैसे कि मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ही पढ़ा दूंगा इसको. ठीक है. एंड गाइस, एमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाऊंगा, जब एमरजेंसी वाले चैप्टर पर आएंगे हम तो उसमें पढ़ा दूंगा. ऐसी प्रेसिडेंट आएगा, ऐसी गवर्नर आएगा, ये सब हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर. सब A to Z. ठीक है. सारी लक्ष्मीकांत कवर करने वाले हैं. तो गाइस, आज जो हम करने वाले हैं ना, यहाँ मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ना, इस सीरीज के अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे स्केड्यूल, पार्ट्स और ये कौन से आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है. जैसे कि ये पार्ट हमने पार्ट में डिवाइड कर रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के. जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A. इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं UC, FD, FD. इसको ऐसे याद कर रखा हमने. कैसे? U से है हमारा यूनियन, C से है हमारा सिटीजनशिप, और FD से क्या है? तो F से है हमारा फंडामेंटल राइट्स, फिर D से हमारा DPSP, और FD से फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ऐसे ही हम सब कुछ कवर करने वाले हैं. जैसे कि पार्ट 5 से लेकर 10 तक क्या है? तो ऑल अबाउट गवर्निंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. कैसे? अब हाईएस्ट कौन सी होती है?
हाईएस्ट होती है सेंट्रल लेवल पे, और लोएस्ट कहाँ जाती है, फिर स्टेट, और फिर जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसपैलिटी हो गया। तो लिखो ये रहा 5 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, देन 6 पे कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट, देन देखो, और ये देखो ये क्या है 6 पार्ट, तो हमारा स्केड्यूल एरियाज आ गए, है ना। फिर देखो 9 पार्ट में देखो पंचायत आ गए, 10 में क्या आ गया, म्यूनिसपैलिटी आ गया, ठीक है। तो ऑल अबाउट गवर्निंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ऐसे याद रहेंगी। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है ना कि कौन से पार्ट में क्या है, तो आपको ऐसे याद रहेंगी। भूल भी जाओगे ना तो आपको याद आएगा 5 से लेकर 10 तक हमारे जो भी गवर्निंग है ना, जो भी गवर्नमेंट है हमारी, वो हाईएस्ट लोवेस्ट जाती है नीचे। उसको भी याद कराऊंगा मैं भी, ठीक है। जब हम अपने स्लाइड्स पाएंगे ना हम इसके, तभी याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं लक्ष्मीकांत का अपनी। देखो पार्ट 11 से 16 ऐसे ही सब याद कराने वाला हूँ, ऐसे ही। ये देखो इसको हम याद करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये क्या है ना। अब देखो, हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सारे स्केड्यूल याद करेंगे अभी, है ना। सारे स्केड्यूल, और स्केड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ना, वो भी याद करेंगे हम अभी, इसी के अंदर ही, इसी सीरीज में, ठीक है। और याद करा के जाऊंगा मैं आज आपको इसी सीरीज के अंदर में, ठीक है। ये देखो, एंड देन इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम सीरीज वाइज इस पॉलिटी की बुक को लक्ष्मीकांत को फिनिश करेंगे। इसके बाद हम प्रेम्बल लेकर आऊँगा, फिर प्रेम्बल के बाद जो भी आता है, डीपीएस भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, फंडामेंटल राइट्स आता है, प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, सब फिनिश करेंगे, पार्लियामेंट आता है, सब ए टू जेड, ठीक है। चलिए हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा सबसे पहले स्लाइड है कि 4 फैक्टर्स दैट लेड टू बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बल्कीनेस का मतलब क्या है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत क्या है, मोटी है, लेंदी है, ठीक है। तो उसके रीज़न बताए गए हैं, वो हैं 4 इसके रीज़न, मेनली 4 रीज़न है कि वो बल्कीनेस क्यों है, ठीक है। तो उसका निमोनिस यह है कि आपको याद रखना है लीगल एसएचजी। लीगल मने, लीगल मतलब लीगल ही होता है ना, पता है ना आपको, लीगल, और एसएचजी है यहाँ पर हमारा, ऐसे देखो इसका एक्रोनियम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऐसे याद रहेगा आपको, और ये भी पता रहेगा आपको कि ये चीज़ मेन से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो लीगल एसएचजी का मतलब क्या है, लीगल का मतलब है यहाँ पर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है। एस से क्या है यहाँ पर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रीजन है हमारा, ठीक है। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एस से क्या है हमारा, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या है, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो खुद इतना बल्कि था, तो उससे हमने प्रोविजंस लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले, तो उससे भी बल्किनेस आया, ठीक है। और फिर तो हमारा हमारा कंट्री तो है ही महान, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ वास्टनेस है ना, बहुत सारे रिलीजियंस हैं हमारे यहाँ, ठीक है। फिर रिलीजन के अंदर भी सब वो हो गए हैं, सब कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है हमारे यहाँ, तो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसका भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ बल्किनेस क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो याद रहेगा अब आपको लीगल एसएचजी, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि रीज़न बताओ बल्किनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको याद रखना लीगल एसएचजी है। रिमेंबरिंग 12 स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 12 स्केड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 12 का 12 याद करने का तरीका क्या है, आप लोग को लिखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ दिख रहा है ना, ये सिर्फ याद करने के लिए आपके, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अब इसको लिखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम को। और फर्स्ट स्केड्यूल बताता है हमारा टेरिटरीज, ठीक है, टी से टेरिटरीज, नेम ऑफ स्टेट्स, है ना, ये सब चीज़ें हमारा स्केड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है। सेकंड में आता है हमारा इमोलमेंट्स, थर्ड में आता है हमारा अफर्मेशन, और फोर्थ में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ में स्केड्यूल एरियाज, सिक्स्थ में अदर स्केड्यूल एरियाज, सेवंथ में फेडरल प्रोविजंस, जो हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड है, ठीक है। ओ से है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 8th स्केड्यूल में आता है, और 9th में हमारा लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था ये, ठीक है, ये भी याद कराऊंगा अभी मैं। और 10th में आता है हमारा डिफेक्शन, ठीक है, और 11th में पंचायत, और 12th में म्यूनिसपैलिटीज, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीएम से आपको याद रहेगा 11th में हमारा 11th स्केड्यूल में पंचायत, और 12th स्केड्यूल में म्यूनिसपैलिटीज, ठीक है। अब देखो
ऐसे ना याद करने से क्या होता है ना, माइंड में हमारे तुरंत फीड हो जाता है चीज़ें, और हम भूल भी जाते हैं ना, तो अब एक जगह हम लिख के याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ना, तो याद रहेंगे। तो प्रीलिम्स में अगर आता भी है ना कि कौन सा स्केड्यूल किस में किस रिलेटेड है, तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A, इसको याद करने का है यू सी एफ डी एफ डी। तो याद कैसे करना है आपको, यू सी एफ डी एफ डी। किसने देखा एफ डी एफ डी को, तो आपने और मैंने देखा यू सी एफ डी एफ डी, ठीक है। तो शुरुआत में है आपने देखा एफ डी एफ डी, तो मतलब वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A में आपने शुरुआत में देख लिया क्या, एफ डी को। एफ डी क्या है यहाँ पर, तो फिक्स डिपॉजिट भी होता है बैंक के अंदर, वरना एफ डी से आप फंडामेंटल ड्यूटी भी याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यू से है हमारा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सी से है हमारा सिटीजनशिप, जो हमारे किस में आता है, पार्ट 2 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में आता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एंड पार्ट 4A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से प्राइम मिनिस्टर ने ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, 4A आर्टिकल के अंदर ही, ठीक है, पार्ट के अंदर ही फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया, ठीक है। पार्ट 5 to 10 ऑल अबाउट गवर्निंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब देखो पार्ट 5 और 10 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पार्ट 5 से लेकर 10 तक, वो जो है ना गवर्निंग दिखाता किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखो पार्ट 5 के अंदर हमारा यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 के अंदर हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान रखना क्या है ये, इसके अंदर प्रोविजन है पार्ट 5 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के कि क्या इनके पास पावर है ना। पार्ट 6 के अंदर आता हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और ध्यान रखो पार्ट 7 जो है ना डिलीट हो चुका है, ठीक है। और ये पता होगा पार्ट 7 क्यों हुआ डिलीट, नहीं पता आप कमेंट करो, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पार्ट 8 के अंदर आता है यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 के अंदर आता है हमारा, अभी हमने पीछे भी याद किया था, ठीक है, पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसको याद करने का एक तो तरीका है पीएमसी, ठीक है। पीएमसी एक तरीके से देखो पीसीएम भी होता है। पीसीएम क्या होता है, तो 11th में जाते हो साइंस स्ट्रीम लेते हो, पीसीएम मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में मिल गया आपको पीसीएम, पंचायत, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और पार्ट 10 के अंदर एसएटीए। अब एसएटी क्या है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। बस अभी आपको ये याद रखना है कि पार्ट 5 से लेकर 10 तक क्या आता है हमारा, ऑल अबाउट गवर्निंग, ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में हाईएस्ट, देन 10 तक पहुंचेंगे तो लोएस्ट तक आ जाएंगे, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स तक, ठीक है। बस अभी आपको बस इतना ही याद रखना है, अभी इसको याद कराऊंगा आपको कि शेड्यूल एरियाज किस में आता है, ट्राइबल एरियाज किस में आता है, ठीक है। ये सब अभी याद कराऊंगा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये पार्ट्स कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 डिवाइड कर रखा है ना हमने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। और प्रीलिम्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अब देखो डायरेक्ट है, कैसे, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में किस बारे में मेंशन है। देखो इसमें बोला गया पार्ट 9A में म्यूनिसपैलिटी के बारे में डिस्कस है, या उसके पावर्स के बारे में डिस्कशन है। इमरजेंसी प्रोविजंस किसके अंदर है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है पार्ट 20 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते आप, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, पार्ट 9A 9B को रखना है पीएमसी से याद, कि 9A एंड 9B में पीएमसी आता है। पीएमसी कैसे, पीएमसी आता है 9 में बात करी गई है पंचायत, फिर पंचायत के बाद किसका आता है पता है जरा, म्यूनिसपैलिटी तो आती है, तो पार्ट 9A में म्यूनिसपैलिटी, और सी में हमने कोऑपरेटिव से ऐड कर दिया, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, ठीक है। तो पार्ट 9B के अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर दिया। अब याद रहेगा कि 9A में क्या आता है, तो 9A में आता है हमारा म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस, ये देखो हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमें याद हो जाती है ये चीज़ कि पार्ट 18 में आता है ये, क्योंकि बार बार हम इमरजेंसी चैप्टर को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
तो वो चीज़ याद हो जाती है। ऐसी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं ना बार बार, तो हमें याद हो जाती है कि पार्ट 20 के अंदर ही है, ठीक है। और जब हम इमरजेंसी करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे याद करना है, इसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे हम, ठीक है। रिलेट फिनांस एंड ट्रेड सर्विसेज विद ट्राइब्यूनल इलेक्शंस एज दे आर स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन बताना है हमें कि जो फिनांस और ट्रेड है ना और सर्विसेज है, उसको कंपेयर करना है ट्राइब्यूनल एंड इलेक्शन से, कि वो क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। अब पार्ट के अंदर याद रहेगा आपको कि ठीक है कि पार्ट 11 में है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, उसका आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जब हम यूनियन और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, चैप्टर आएगा, तो वहाँ मैं याद कराऊंगा आपको आर्टिकल्स, ठीक है। फिनांस, फिनांस में आपको याद रखना है कि फिनांस में एफपीसीएस आता है। एफपीसीएस में फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। और ये भी याद कराऊंगा मैं जब हम इस चैप्टर के बारे में आएंगे, ठीक है, जब फिनांस सर्विसेज के बारे में बात करेंगे ना, तब मैं इसको याद कराऊंगा ढंग से। ट्रेड, ट्रेड के अंदर है हमारा टीसीआई। टीसीआई में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, विथ एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो आर्टिकल 300 से लेके 307 तक आता है, ठीक है। एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनियन एंड स्टेट्स की, ठीक है। तो चैप्टर 1 में है हमारा सर्विसेज, आर्टिकल 308 से लेके 314 तक। और चैप्टर 2 में है हमारा पीएससी की सर्विस के बारे में, पब्लिक सर्विस सर्विसेज के बारे में, वो है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, ठीक है। चलो पार्ट 11 से लेके 16 तक फिर से ऐसे याद करना है ना, क्योंकि मैंने बताया था रिलेट फिनांस, ट्रेड, ट्रेड सर्विसेज विद ट्राइब्यूनल्स एंड इलेक्शन एज दे आर स्पेशल प्रोविजंस। तो ट्राइब्यूनल्स एंड इलेक्शंस आर स्पेशल प्रोविजंस। तो ट्राइब्यूनल से है, आर्टिकल याद रखो 323 ए एंड बी, ठीक है, ये याद हो जाता सबको। 323 ए, 320, इसका एक अलग चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो इसलिए भी याद हो जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो याद हो ही जाता है, ठीक है। और फिर भी मैं जब चैप्टर पढ़ेंगे हम ट्राइब्यूनल वाला, तो उसमें याद कराऊंगा ही, ठीक है। जब इलेक्शन कराऊंगा उसमें भी याद कराऊंगा ये सारे आर्टिकल्स, है ना। अब स्पेशल प्रोविजंस वाले देखो, रिलेटेड टू द सर्टन क्लासेस लाइक एससी, एसटी एंड एंग्लो इंडियंस, 330 से लेके 342 ए तक। पार्ट 17 से लेके पार्ट 22 तक आपको याद करने का तरीका है लिमिट्स। लिमिट्स कैसे याद करना है, देखो लिमिट्स एक रिवॉल्वर है पुराने ज़माने की, ठीक है, उसके अंदर एस लगा दो, तो 17 से लेके 22 तक, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, रिवॉल्वर है, बहुत सारी होगी, एस लगा दो तो बहुत सारी होगी ना। तो 17 से लेके 22 तक क्या हमारे पास रिवॉल्वर है, और रिवॉल्वर में है हमारा एल आता है यहाँ पर लैंग्वेज। और 18, पार्ट 18 में आता है हमारा इमरजेंसी, वही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 में कौन सा आता है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के ऊपर सेपरेट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एम, एम है यहाँ पर पार्ट 19 मिसलेनियस प्रोविजंस। अब इसके अंदर क्या है, इसमें एग्जाम्पन्स की बात करी गई है, ठीक है, किसके बारे में, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इनको एग्जाम्पन्स मिला है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, ठीक है। पार्ट 20, पार्ट 20 के अंदर आता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में डिस्कस है, ठीक है। अब पार्ट 21 में हमारा आता है टीटीएस, टेम्पररी एंड टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है, ये आर्टिकल 369 से लेके 392 तक है। और हमारा पार्ट इसमें 22 में आता है हमारा SCR, शॉर्ट टाइटल, कॉमर्स, कॉमर्स में कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आर्टिकल आता है 393 में और 395 तक। अब ध्यान रखना ये सब चीज़ें है ना, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, जब इसका सेपरेट चैप्टर आएगा ना वहीं पे इसको दोबारा से हम डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल्स को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल, अब देखो 9, 10, 11, 12 ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, ये उस टाइम पे ऐड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। अब इसको याद करने का तरीका है, 9 से लेके 12 तक ऐड करें स्केड्यूल्स हमने, तो 9 लिखो, 10 लिखो, 11 लिखो, 12 लिखो। अब देखो करना कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से आए, देखो
आगे लिखो 0 1, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, कौन सा, 9th शेड्यूल। अब यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, ये 4 शेड्यूल हो गए, 1 2 3 4। अब देखो 10 है, 10 कैसा आया, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 से बनता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे आया हमारा 10th शेड्यूल, वही डिफेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये 3 है एंड 4 है। अब ये तो सबको बताता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया है हमारा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इजी। अब सेकेंड शेड्यूल के बारे में बात करें तो प्रोविजंस किसके बारे में है यहाँ पर, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब इसको याद करने का तरीका है ईएपी ऑफ पीएससी। पीएससी क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। अब इसको याद करने का तरीका है ईएपी ऑफ, मतलब इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ पीएससी। अब पीएससी यहाँ पर लेकिन हमारा वो वाला पीएससी नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट है, स्पीकर है और कोर्ट्स है, ठीक है। अब इनके इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस के बारे में बात करी गई है सेकेंड शेड्यूल में। अब देखो प्रेसिडेंट की और गवर्नर की दोनों की बात करी गई है पी, ठीक है, पी प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा ना आनंदीबेन पटेल कौन से स्टेट के स्टेट में गवर्नर है ना, पता है तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। अब एस से हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के, बोथ हाउसेस, ठीक है। अब सी से है हमारा कोर्ट्स। अब कोर्ट्स में दोनों आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और प्लस केज। केज हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब पिक्चर से भी याद कर सकते हो कि सेकेंड शेड्यूल में हमने किस किस की बात करी गई है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में हमारा है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन की बात करी गई है, ओथ्स की बात करी गई है, किस किस के ओथ्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर केज भी आता है, ठीक है। इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए दोनों को आते हैं, एमपीज और एमएलए, ठीक है। और सी से हमने बात करी थी पीछे, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उनके ओथ्स जो भी आएंगे ना वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब केज और इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, कोर्ट्स, एससी एंड हाई कोर्ट, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, कोर्ट्स एससी एंड एचसी और केज आर कॉमन इन बोथ शेड्यूल, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल दोनों के अंदर है ये, क्या, एक केज हमारा और हमारा क्या, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों में मेंशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल को याद करने का तरीका है सस्ता। सस्ता मतलब सस्ता लिखो ना, सस्ता। अब सस्ता लिख रहे हो आप तो एस ए से है हमारा शेड्यूल एरियाज और टी ए से हमारा ट्राइबल एरियाज, तो ये हमारा आता है फिफ्थ शेड्यूल में और ये सिक्स्थ शेड्यूल में। वैसे ये याद हो जाता है, वैसे देखा जाए ना याद हो जाता है फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। अभी हमने मतलब टीयर्स ऑफ ओल्ड बीएम में भी याद किया था हमने, है ना। अब एट्थ शेड्यूल्स में बात करी गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ओरिजिनली कितने थे हमारे, 14 थे, अब कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। 8 लैंग्वेजेस वर एडेड थ्रू 3 अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो 14 थे, 22 हो गए, तो 8 ऐड हो गए, तो ये जितने भी 8 लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे हुए हैं, 21st, 71st एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है इस साल, ठीक है, 2024 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। एंड अब इसको याद करने का तरीका देखो ऐसे, एक तो आप डीबीएमएस याद रखो, ये एक्रोनियम किसका है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब देखो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया हमारा वो आया 1967 में। अब इसमें ना एक ही लैंग्वेज ऐड हुई थी और वो था सिंधी, याद है, सिंधी, सिंधी एंड मेनका डीबीएमएस, ठीक है। अब 21st में फर्स्ट आता है 21st, तो उसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई फर्स्ट, ठीक है। अब 71st में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आया हमारा 1992 में, उसमें आया मेनका। मेनका कैसे पढ़ोगे आप, मेनका है देखो, एम से है हमारा यहाँ मणिपुर और एन ई से है हमारा नेपाल और
मेनका, के ओ एन से हमारा है यहाँ पर कोंकणी। ठीक है, अभी हम इसे याद करेंगे अभी इसके अंदर ही। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो 21 और 71 को, तो जो अगला अमेंडमेंट आया वो हमारा था 92 और वो आया था 2003 के अंदर, और उसके अंदर जो लैंग्वेज एड हुए थे 4 लैंग्वेज एड हुए थे डीबीएमएस। ठीक है, लैंग्वेजेस एडिड थ्रू 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा 1992 में आया था, उसको याद करने का तरीका है मेनका। मेनका कैसे, देखो आपको याद रखना है मैं न का। ठीक है, अब मेनका को आपको याद रखना है एम ए और एन ई और के एन। ठीक है, मेनका देखो, मेनका 71 से आया, एम ए से लिख दो आप मणिपुर, एन ई से लिख दो नेपाल और के वन से कोंकणी। तो 71 से जो ऐड हुआ वो हमारे 3 लैंग्वेज ऐड हुए, वो है मेनका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, अब लैंग्वेजेस एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया, वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस में आया था ना, क्या है था ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उससे आया डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ऐसे याद रहेगा, डोंगरी, डीबीएमएस। ठीक है, अभी एलिमिनेशन में भी काम आता है। ठीक है, अब आप डीबीएमएस याद रखोगे कि डीबीएमएस सबसे लास्ट में आया था, 2003 में आया था। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मार सकते हो। ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेज है डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ठीक है, अब देखो ये कौन से नाम करते हैं। 2024 में आया था हमारा कि 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 1992 में आया था, उसने 8th शेड्यूल को, ठीक है, क्या करा, अमेंड किया। अब इसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज जो है ऐड हुई थी 71 में, अभी हमने पढ़ा था 71 में मेनका ऐड हुई थी। मेनका में 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। ठीक है, अब मेनका के अंदर 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, और हमने मेनका साथ आया था एम ए एन ई और के ओ एन। तो बताओ, एम ए से है हमारा मणिपुरी, और एन ई से है हमारा नेपाली, और के ओ एन से है हमारे कोंकणी। तो उसके बाद की तीनों लैंग्वेजेस हमारी 71 से ऐड हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ए। इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, और गाइस इस चैप्टर को भी अब यहीं पे ही पॉज करते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगला लेक्चर है उसमें हम मिलेंगे। और गाइस आने वाले लेक्चर्स के लिए ना आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इजीली तरीके से याद कर सके। ठीक है, इन सारे स्लाइड्स को देखो एक्टिव रिकॉल भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। ठीक है।